गाइस, वेलकम बैक टू कंपनी लॉ की दुनिया में। आज हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 164। जी हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। आपने बहुत बार सुना रहेगा जब कंपनी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, मतलब जब शेयर होल्डर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो वो लोग एक फॉर्म मांगते हैं। वो फॉर्म का नाम है DIR-8 करके, ठीक है। DIR-8 मांगते हैं और वो फॉर्म आपको पता है कि जो हमने सेक्शन 160 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर में भी हमने पढ़ा था कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है कि यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है। और वो DIR-8 आप कंपनी को दोगे, कंपनी DIR-8 प्लस DIR-9 देगी ROC को। ROC मतलब बाप, ठीक है। चलो, अब सबसे मोस्ट ये बात आती है कि सर डिस्क्वालीफाई बाय लॉ मतलब कितने रहेंगे, उसकी लिस्ट है ये ओके। ये क्या लिस्ट है। पहली बात, अगर आप अनसाउंड माइंड हो, मतलब आप पागल हो, बराबर, और सेम डिक्लेयर बाय कंपिटेंट कोर्ट ने, अगर कोर्ट ने वही डिक्लेयर कर दिया भाई तू पागल है। दूसरी बात कि अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब आप कंगाल हो। तीसरी बात, ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई पर्सन जिसने एप्लीकेशन बनाया है, क्या मैंने बोला, जिसने एप्लीकेशन बनाया है फॉर एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट बट वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। सर ऐसा कोई बंदा जिसने ऑफेंस किया है या जिसने कुछ क्राइम किया है पर उसकी जो सजा है वो 7 महीने से ज्यादा है, मीन्स मोर देन 7 मंथ्स का सजा है। दूसरी बात कि सर अगर हम किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं और वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है अंडर सेक्शन 188, मतलब उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया जो 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर उसने कुछ कांड कर दिया गया है कोई भी साल में या फिर प्रीसीडिंग 5 इयर्स में, तो उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। और एक नोट बोलता हूं, प्राइवेट कंपनी में ऐड मोर पॉइंट्स इन इट्स AOA, ठीक है। ये जनरल पॉइंट्स थे, बट प्राइवेट कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ज़्यादा पॉइंट्स बनाने हैं तो वो ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 यहाँ पे खत्म होता है। ये होता है इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल मतलब क्या कि अभी अभी अपॉइंट हुआ है, मतलब 5 साल तक रहेगा ये, और ये 5 साल तक रहने की क्या क्या खास वजह है ये बताने के लिए कि भाई तू डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम देखो 5 साल तक जनरली हम अपॉइंट कर रहे थे तेरे को ऐसा डायरेक्टर इन अ कंपनी। बट सपोज मान लो कि अगर उसको रीअपॉइंटमेंट करने की बारी आती है, मतलब उसने 5 साल अच्छे से काम किए, बट अगर मान लो कि उसको रीअपॉइंटमेंट करने की बात आती है और वो तभी डिस्क्वालीफाई बाय लॉ ऐसा घोषित हुआ है तो क्या करने का। तो उसका सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर मानो कोई भी डायरेक्टर अगर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करता है या कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल करता नहीं है या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पिछले 3 साल तक उसने किया नहीं है, इन द सिचुएशन में वो 5 साल तक कोई भी कंपनी में अपॉइंट नहीं होगा। दूसरी बात यही है कि वो भी 5 साल तक अपॉइंट नहीं होगा, बट अगर सपोज मान लो कि अगर उसने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है या फिर मान लो रिडेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर और मोर, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा तो वो डायरेक्टर 5 साल या उससे 5 साल तक कोई भी अपॉइंट नहीं होगा, कोई भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। पर सपोज मान लो कि सर अगर कंपनी की कोई डिफॉल्ट रहेगी तो क्या करने का। अगर बच्चा पार्टी कंपनी की कोई डिफॉल्ट रहेगी तो भाई 6 महीने तक वो डायरेक्टर को रहेगा ही रहेगा कंपनी में, उसके बाद उसका सीट भी वेकेंट हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पे सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 जो इंडिविजुअल का था, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई जब हम एप्लीकेशन देते हैं 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ AGM, अब उसमें हम डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ, तो उसमें क्या क्या चीज होती है वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर मान लो कि उसको रीअपॉइंटमेंट होना है और पर रीअपॉइंटमेंट में वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो चुका है वो, तो उसका क्या क्या रीजन रहेगा वो मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पे सेक्शन 164 समाप्त होता है। बाय।